जब आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम करेंगे तो आपका ताल्लुक डिफरेंट फाइल फॉर्मेट से लाजमी पड़ेगा। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइल फॉर्मेट एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, फाइल फॉर्मेट का मतलब है किसी भी डिजिटल फाइल की ऐसी लेआउट या कॉम्पोजिशन जिसकी बेस पे उस फाइल के अंदर किसी भी डाटा को महफूज किया जा सकता है, यानी कि प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप लोग अक्सर जब अपने लैपटॉप में कोई भी फाइल ओपन करने लगते हैं तो आपको उसके आगे, उसके नाम के आगे डॉट के साथ 3-4 अल्फाबेट्स का एक छोटा सा आपको एब्रिविएशन मिलती है। वो जो एब्रिविएशन होती है वो बेसिकली दोस्तों उस फाइल का फॉर्मेट हुआ करता है। इसको देखने का आसान तरीका यह है कि किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाके आप देखें उसके नाम के आगे डॉट के साथ उसका फाइल फॉर्मेट लिखा आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, अब हमने यहाँ पे जिन फाइल फॉर्मेट्स की बात इस लेसन में करनी है वो फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली ग्राफिक डिजाइन के काम से है। तो चलें चलते हैं और डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस फाइल फॉर्मेट की आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं आज वो है AI। AI एब्रिविएशन है अडोबी इलस्ट्रेटर की। दोस्तों, AI जो फाइल फॉर्मेट है ये बेसिकली अडोबी इलस्ट्रेटर की अपनी फाइल हुआ करती है। यानी कि जब आप अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट करें, इलस्ट्रेशन क्रिएट करें और उसको आप .ai के फाइल फॉर्मेट में सेव करें तो वो इलस्ट्रेटर की अपनी डायरेक्ट फाइल कहलाएगी। यानी कि आप उस फाइल को जब भी डबल क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली अडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये जो फाइल होती है, ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इलस्ट्रेटर की फाइल होती है, तो जाहिर बात है कि ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को अपने अंदर महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है जी, PSD। दोस्तों, ये जो PSD फाइल फॉर्मेट है ये जिस तरह से AI इलस्ट्रेटर का फाइल फॉर्मेट है, इसी तरह से PSD फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट है। अडोबी फोटोशॉप की फाइल को जो कहा जाता है उसको एब्रिविएशन में PSD कहा जाता है। अच्छा, जो PSD है इस फाइल के अंदर पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स जो हैं वो महफूज किए जाते हैं। इस फाइल के अंदर लेयर्स, चैनल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, बहुत सारा कंटेंट जो है वो मौजूद हो सकता है। और डेफिनेटली आप किसी भी PSD फाइल को जब भी डबल क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर ही ओपन होगी। अच्छा, इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट जो कि हम ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम करते हुए यूज करते हैं वो है JPEG। इसको JPEG भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको JPG भी कहते हैं। दोस्तों, JPEG एब्रिविएशन है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप की। दोस्तों, ये वो फाइल फॉर्मेट है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइल फॉर्मेट का जो बेसिक मकसद है वो है किसी भी इमेज को प्रीव्यू करना। दोस्तों, यहां पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये फाइल फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए कोई खास एप्रिशिएट नहीं किया जाता और इसको ज्यादातर किसी भी इमेज को सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके रीजन ये है कि इस फाइल फॉर्मेट के अंदर डाटा के लॉस होने का, यानी कि डिटेल्स के मिस होने का खतरा मौजूद रहता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टिफ। टिफ का मतलब है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों, ये जो टिफ फाइल फॉर्मेट है ये आमतौर पे प्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसको आइडियल समझा जाता है प्रिंटिंग पर्पस के लिए। ये इस वजह से है क्योंकि इस फाइल फॉर्मेट के अंदर लॉसलेस कंप्रेशन लगती है। जब मैं लॉसलेस कंप्रेशन कह रहा हूं तो इससे ये मुराद है कि जब हम किसी भी फाइल को, चाहे वो इलस्ट्रेटर में हो या फोटोशॉप में हो, जब उसको हम टिफ में सेव करते हैं तो वो जो हमारा ग्राफिक्स होते हैं उनकी डिटेल भी मिस नहीं होती और फाइल का जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। लिहाजा ये जो टिफ फाइल फॉर्मेट है इसको प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और इसके अलावा ये यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्राफिक्स से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, जो लास्ट फाइल फॉर्मेट मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी PNG।
पीएनजी मींस पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दोस्तों ये फाइल फॉर्मेट ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए और यूज करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर आप कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट करें और आप चाहें कि उन ग्राफिक्स को बगैर बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप देख सकें और इस्तेमाल कर सकें, तो आप उस फाइल को या उन ग्राफिक्स को इस फाइल फॉर्मेट के अंदर सेव करते हैं। दोस्तों ये जो पीएनजी फाइल फॉर्मेट है, ये आम तौर पे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दूसरे जो साइबर मीडिया से रिलेटेड टास्क हैं, उनके अंदर पीएनजी को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कुछ फाइल फॉर्मेट्स के हवाले से बताया जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं। मैंने आपको बताया कि इनके नाम क्या हैं, इनको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन में इनका बेसिक ताल्लुक क्या है।